हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बी वाइज अकेडमी। आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्रतिदिन के 10 बड़ी न्यूज़ को कवर करेंगे, जो कि हमारे करंट अफेयर्स की तरह ही होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में जहां से डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं, तो ये आपके नॉलेज को काफ़ी इन्हांस करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूज़ है कि महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे इनागुरेट्स 4 जम्बो कोविड केयर सेंटर। महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी ने जो है 4 जम्बो केयर सेंटर का उद्घाटन किया है मुंबई में, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में जो डेली नंबर ऑफ़ कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और महाराष्ट्र जो है इंडिया का कोरोना का भी सेंटर बना हुआ है। तो इसलिए वहाँ जो है 4 जम्बो केयर फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। जम्बो केयर का मतलब कि नंबर ऑफ़ बेड्स की जो संख्या है वहाँ उन सभी फैसिलिटी में ज़्यादा होंगी। तो इससे जो नया बेड ऐड हुआ है और महाराष्ट्र के कोविड फैसिलिटी में, वो है उसका नंबर है 3520, जिसमें 222 आईसीयू बेड हैं। जो सबसे बिगेस्ट नंबर ऑफ बेड ऐड किया गया है फैसिलिटी में, उसका नंबर है 1700। और इस पूरे फैसिलिटी को जो डेवलप किया गया है वो सिडको की मदद से, यानी कि सेंटर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको के द्वारा। अब अगले न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो अगला न्यूज़ है गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है नैनो टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया है फूड प्रोसेसिंग में, जिससे कि फूड की जो आउटपुट होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी और फूड प्रोसेसिंग में इंडिया जो है वो डिपेंडेंट होता चला जाएगा। तो ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी स्टेप है फूड प्रोसेसिंग में नैनो टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस करना। तो अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है $400 मिलियन प्रोवाइड करा है इंडियन गवर्नमेंट को नमामि प्रोजेक्ट के अंडर, जो रिवर है गंगा और उसको शुद्ध करने में और उसको रेजनरेट मानी उसको पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद करेगा। और अगली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो कैबिनेट अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना टिल नवंबर। जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हमारे देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो मार्च महीने में फर्स्ट फेज ऑफ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरुआत किया गया था मोदी जी के द्वारा, जो कि 30 जून तक चला। अब ये सेकेंड फेज ऑफ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चला है, जो कि 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक चलेगा। और इसमें जो है 5 किलो चावल या गेहूँ, 1 किलो चना जो है गरीब परिवारों को दिया जाएगा। इसमें टोटल 80 करोड़ परिवार कवर होंगे और ये पूरा जो योजना है वो 5 महीने तक चलेगा। इसमें जो टोटल ग्रेन बांटे जा रहे हैं, अगर उसकी क्वांटिटी की हम बात करें तो 2 लाख मीट्रिक टन है। जो चना बांटा जा रहा है वो 78,000 मीट्रिक टन है, यानी कि 9,78,000 मीट्रिक टन। और इसका जो एस्टिमेट है, इसका जो टोटल बजट आ रहा है इस योजना का 1,50,000 करोड़ है। और इस योजना को जो कैबिनेट के द्वारा आज ऑफिशियली मंजूरी दे दी गई है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज आर्टिकल ये है कि KVIC स्टार्ट ऑनलाइन सेल खादी फेस मास्क। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मोदी जी ने जो है डिपेंडेंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत का बात किया और लोकल फॉर वोकल के लिए। तो किसी के अंतर्गत जो KVIC ने जो है खादी मास्क बनाना शुरू किया है और उसका जो प्राइस रखा गया है 30 रुपये का कॉटन मास्क मिलेगा और 100 रुपये के जो है सिल्क मास्क मिलेंगे। और कोई भी जो व्यक्ति है जो ऑर्डर कर सकता है केवल 500 रुपये तक के ही मास्क का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, जिससे वो बल्क में ऑर्डर ना कर पाए, नहीं तो जिससे कालाबाजारी होना शुरू हो सकता है। अब अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज़ आर्टिकल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ बैक इन एक्शन, फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़। तो कोरोना पैंडेमिक के बाद काफ़ी लगभग बात किया जाए तो 120-121 दिन बाद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट का भी आगाज़ हुआ है, जो काफ़ी अच्छा साइन है। हम धीरे धीरे लाइफ को रिलीफ करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने डेली लाइफ में रूटीन में वापस आ रहे हैं। तो एक लगभग 120 दिन बाद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ किया गया है लंदन में। जो मैच है वो टेस्ट मैच है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। अगर इंग्लैंड के कैप्टन की बात किया जाए तो इंग्लैंड के कैप्टन है जो रूट, लेकिन इस मैच में जो है कैप्टन है वो बेन स्टोक है। और वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन की बात किया जाए तो वो जेसन होल्डर है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला आर्टिकल है कि पीएम मोदी टू डिलीवर इनाग्रल एड्रेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ इंडिया ग्लोबल वीक 2020 टुमारो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ग्लोबल वीक का इनाग्रेशन करेंगे कल। इसमें जो है 250 ग्लोबल स्पीकर बोलेंगे, 5,000 ग्लोबल पार्टिसिपेंट हैं जो कि 30 अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं।
और इस ग्लोबल वीक का जो थीम है बी द रिवाइवल, और इस ग्लोबल वीक में आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल पर भी चर्चा होगा। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल की एम्स दिल्ली स्टार्ट्स टेली कंसल्टेशन और गाइडेंस स्टेट डॉक्टर्स ऑन कोविड क्लिनिकल मैनेजमेंट। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एम्स जो है हमारे देश का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और इसका कंसल्टेशन हमारे देश के हर हॉस्पिटल के द्वारा लिया जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक सुविधा शुरुआत की गई कि जो एम्स के डॉक्टर हैं वो हफ्ते में 2 बार अपने चुने हुए हॉस्पिटलों को टेली कंसल्टेशन की सुविधा देंगे, और इसको कई फेज़ में किया जाएगा। और जो पहले फेज़ में जो है 10 हॉस्पिटल का चुनाव किया गया है, इसमें से 9 हॉस्पिटल मुंबई के और 1 हॉस्पिटल गोवा का है। और इसमें जो कंडीशन रखा गया है कि उन्हीं हॉस्पिटलों को चुना जाएगा जिसमें बेड 500 से लेके 1000 तक हैं, और हफ्ते में 2 बार टेली कंसल्टेशन की सुविधा दी जाएगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल जो है वो 61 हॉस्पिटल कवर किए गए हैं, और ये जो हमारे देश के 17 स्टेट को इसमें कवर किया गया है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है रिकॉर्ड नंबर ऑफ मोर देन 2,62,000 कोविड टेस्ट कंडक्टेड इन सिंगल डे। आईसीएमआर की तरफ से एक डाटा जारी किया गया। उस डाटा में बताया गया है कि अब तक जितने कोरोना टेस्ट होते थे उसमें नंबर ऑफ़ कोरोना टेस्ट एक दिन में सबसे ज़्यादा हुआ है, जिसका नंबर है 2,62,000। अगर अब तक टोटल हम केसेस की बात करें, जो कोरोना केसेस हैं हमारे देश में वो 7,42,417 हैं। वैसे एक्टिव केस हैं 2,64,944। ये अब तक का डेटा है। अब डेटा हर 24 घंटे बाद अपडेट होता रहता है, तो जब ये वीडियो अपलोड होगा हो सकता है कुछ टाइम कुछ और डेटा हो, तो आप मिसमैच मत करिएगा। डेटा एक बार जो है लाइव डेटा से मैच कर लीजिएगा। तो अब एक्टिव केसेस की बात करें तो 2,64,944 है, और टोटल अब तक जो टेस्ट कंडक्ट हुआ है वो 1,04,73,711 है। और टोटल नंबर ऑफ़ जो लेबोरेटरीज़ की बात करें हमारे देश में संख्या है वो 1,019 हो गया है। और जो रिकवरी की जो दर है वही बढ़ती चली जा रही है, और जो रिकवर का दर है वो 61.53% है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है कि WHO एक्नॉलेजेस एविडेंस इमर्जिंग ऑफ एयर बॉर्न स्प्रेड्स ऑफ कोविड-19। ये काफ़ी भयावह स्थिति हो सकती है जो WHO के द्वारा कहा जा रहा है। अगर कोरोना वायरस डिजीज जो है हवा में पे फैलने लगे तो काफ़ी स्थिति जो है ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन ये WHO के द्वारा ये कहा गया है कि कुछ साइंटिस्ट जो 32 देश के लगभग 239 साइंटिस्ट को कुछ एविडेंस मिला है कि कोरोना के केसेस के जो सिम्टम्स हैं वो एयरबॉर्न यानी कि हवा के माध्यम से भी उसके वायरस फैल सकते हैं। कुछ सबूत में, लेकिन कोई पक्के तौर पे WHO भी कह नहीं रहा है कि ऐसा बात है कि फैल सकते हैं। फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे थोड़े बहुत एविडेंस देखने को मिले हैं। अगर रियल में और इसका कुछ अच्छा प्रूफ या कुछ ज़्यादा प्रूफ मिलता है तब हमें इस पे ख़तरा मानना चाहिए। फिर भी जो है अगर कुछ प्रूफ मिला है तो भी काफ़ी है, तो हमें WHO की इस बात को मानना चाहिए। और उन साइंटिस्ट जो 32 देश के साइंटिस्ट थे उन लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट भी पब्लिश अभी करेंगे एक जर्नल साइंस में। देखते हैं उन रिपोर्ट में क्या आता है, फिर उसके बाद आगे की बात WHO द्वारा क्लियर की जाएगी। फिर भी काफ़ी खतरनाक स्थिति है अगर हवा के द्वारा अगर ये वायरस फैलता है तो। अगला आर्टिकल को देखते हैं क्या है। अगला आर्टिकल है US फार्मली नोटिफाइज UN ऑफ डिसीजन टू विदड्रॉ फ्रॉम WHO। आपको याद होगा आज से 2 से 3 महीने पहले यहाँ कहा जाए जब कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था अमेरिका में, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच WHO को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ था। और उस विवाद में WHO के ऊपर सीधा आरोप डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया था कि WHO जो है पूरे वर्ल्ड को मिसलीड किया चाइना का फेवर लेने के लिए। तो इसके काउंटर में यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि वो जो है WHO से विड्रॉ कर लेंगे, और उन्होंने अब फॉर्मली जो है WHO विड्रॉ कर लिया है यूएस से, और उसने यूएन को नोटिफाई कर दिया है। अब आपको एक बात बता दें कि WHO में सबसे लार्जेस्ट फंडिंग कहीं से आती थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आती, जो लगभग $450 मिलियन पर ईयर था। और चाइना की फंडिंग की बात करें तो अमेरिका के कंपैरिजन में चाइना की फंडिंग 1/10 थी। और यूएसए जो है मेंबर है WHO का सिंस 1948 21 जून। लेकिन अब फॉर्मली यूएन नोटिफाई करके यूएस जो है WHO से बाहर हो गया है, जो काफ़ी टॉस सेटबैक होगा WHO के लिए। उसकी जो लार्जेस्ट फंडिंग जो कंट्री थी वो अब उसके हाथ से जा चुकी है। इसका काफ़ी प्रेशर भी WHO के ऊपर पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है।
अब अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है यूनाइटेड किंगडम इम्पोजेस सैंक्शन ऑन म्यांमार आर्मी चीफ डेप्यूटी। यूनाइटेड किंगडम जो है रोहिंग्या के ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके जो म्यांमार के डेप्यूटी चीफ हैं जनरल मिंग ओंग ह्यांग और डेप्यूटी जो है सो विन, इनके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है और सैंक्शन इम्पोज कर दिया कि उनके देश नहीं आ सकते। उनका वीज़ा भी रद्द कर दिया गया, पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। तो जो ह्यूमन राइट वायलेशन को लेके ब्रिटेन की एक ऑटोनॉमस बॉडी है उसने इसके ऊपर इम्पोज किया है और यूनाइटेड किंगडम जो है इनके ऊपर सैंक्शन लगाया गया है। हमारे न्यूज़ आर्टिकल को हम कवर करते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल क्या है कि यूएस अनाउंस न्यू वीज़ा रेस्ट्रिक्शन ऑन चाइना ओवर अक्रॉस टू तिब्बत। जो यूएस के सेक्रेटरी हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो चाइना के वो ऑफिशियल्स जो किसी भी फॉरेनर्स को तिब्बत के उन रीजन में नहीं जाने देते और उसका रीज़न देते हैं कि एक वो ऑटोनॉमस रीजन है और वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, तो उन सभी ऑफिशियल्स का वीज़ा जो है रद्द कर दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा, वो अमेरिका में नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा इसी में एक और न्यूज़ है जो है कैबिनेट अप्रूव्स, ये जो न्यूज़ है कैबिनेट अप्रूव सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो कैबिनेट के द्वारा जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर में एक स्कीम का उद्घाटन किया गया है और इस स्कीम में जो है टोटल बजट है 1 लाख करोड़ रुपए। और इसका जो मेन पर्पज़ है, इसमें जो सबसे पहले जो किसके माध्यम से पैसा बांटा जाएगा वो है आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और जो लोन का ड्यूरेशन होगा वो 10 ईयर के लिए होगा, मतलब 10 ईयर के लिए। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 3% पर एनम होगा, अप टू 2 करोड़, मतलब एक आदमी को जो है 2 करोड़ तक का इसमें लोन बांटा जा सकता है। और इस जो उनको चुकाना होगा वो 7 साल के अंदर इस पूरे लोन को चुकाना होगा। अब अगले न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला न्यूज़ है कि जो हमारे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट श्री जॉय बोल्सोनारो हैं, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। वो काफ़ी लाइटली कोरोना को ले रहे थे और काफ़ी आलोचना भी ब्राज़ील में बोल्सोनारो की जा रही थी, जैसे उनकी नीतियाँ थी और उनके सिस्टम थे कोरोना को लेकर। अभी आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस कोई बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं है। इसको लेकर उनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनसे उनका डिस्प्यूट हो गया और स्वास्थ्य मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस टाइम ब्राज़ील में कोई भी हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बोल्सोनारो जी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि काफ़ी दुखद समाचार है ब्राज़ील के लिए। अब आगे देखते हैं कोई आर्टिकल है या नहीं। आगे कोई आर्टिकल नहीं है। आज के टोटल आर्टिकल कवर हो चुके हैं। ये देखा जाए तो पूरा आज के दिन में जितनी भी बड़ी समाचार थी यही थी जो आपके करंट अफेयर्स की तरह काम आएगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।